नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेडिंगटन लिमिटेड को। बात करें रेडिंगटन लिमिटेड की तो यह आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी है। जानेंगे आज रेडिंगटन के बारे में कि यह स्टॉक मार्केट में फंडामेंटली कैसी दिखाई देती है और क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें इनके बिजनेस की तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ दिखाई दे रहा है। मैं सारे ब्रांड्स का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इनके ब्रांड्स को देख सकते हैं। मैं अगर आपको कुछ ब्रांड्स के नाम बताना चाहूँ तो दोस्तों आपको इसमें आसूस, तोशिबा, सैनडिस्क, सैमसंग, सिस्को, वन प्लस और इसमें लेनोवो, IBM, गूगल, HP बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे। डेल भी आपको देखने को मिलेगा, एप्पल, एसर और अमेजन जैसे ब्रांड्स के साथ इनका बिजनेस है। अब बात करें 7 जुलाई को हुए कारोबार की तो ट्रेड क्वांटिटी 13,98,823 रही है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी को अगर हम देखें तो यह 50.75% रही है। तो कहा जा सकता है कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। बात करें रेडिंगटन लिमिटेड की तो बीते दिन इसमें 2.55% की गिरावट रही है और इसके मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 14,764 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कह सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह एक मिड कैप स्टॉक है। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 189 रुपये दिखाई दे रहा है और 52 वीक हाई और लो को देखें तो 52 वीक हाई इसका 202 रुपये रहा है और लो इसका 118 रुपये रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 10.6 दिखाई दे रहा है और इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पीई जहां इसका 40.50 दिखाई दे रहा है वहीं रेडिंगटन लिमिटेड का मात्र 10.6 है। तो ओवरऑल बात की जाए इसकी वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी एट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है और इसके ROCE को अगर हम देखें तो यह 25% के आसपास है और ROE भी इसकी 21.9% दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है और इसके रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 3 महीने में 10.40% के रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में 1.92% के रिटर्न दिए हैं और 1 साल के रिटर्न को अगर देखा जाए तो यह 42.80% रहे, जो कि शानदार है। और 3 साल के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 59.60% के CAGR से शानदार रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 26.20% के रिटर्न है। तो ओवरऑल बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा नहीं है। जिस तरह से दोस्तों IT सेक्टर की परफॉर्मेंस रही है बीते दिनों, उस हिसाब से रेडिंगटन लिमिटेड के रिटर्न्स काफ़ी शानदार रहे हैं। और इसकी Q4 की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि Q4 के रिजल्ट्स इसके कैसे रहे हैं। बात करें दिसंबर 22 की तो दिसंबर 22 में जहां इनकी सेल्स 21,674 करोड़ रुपए थी, मार्च 23 में बढ़ करके 21,849 करोड़ रुपए हो गई है। तो कह सकते हैं कि इनकी सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ी हैं। और बात करें एक्सपेंस की तो इनके एक्सपेंस जहाँ दिसंबर 22 में 21,093 करोड़ रुपए थे, वह अभी बढ़े हैं, जो कि 21,305 करोड़ रुपए हो गए हैं। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो जहां दिसंबर 22 में 581 करोड़ रुपए रहा है, मार्च 23 में घट करके 543 करोड़ रुपए रह गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरे हैं। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 22 में जहाँ 393 करोड़ रुपए था, वह घट करके 328 करोड़ रुपए हो गया है। तो कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट भी इनके गिरे हैं, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करें IT सेक्टर की तो IT सेक्टर के रिजल्ट्स जिस तरह से आए थे, हमने TCS के रिजल्ट्स को देखा और हमने इन्फोसिस के रिजल्ट्स को देखा दोस्तों, वह कोई खास अच्छे नहीं रहे हैं। इनके भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरते हुए नजर आए हैं। उस हिसाब से बात करें रेडिंगटन लिमिटेड की तो इसके रिजल्ट्स भी कोई इतने बुरे नहीं रहे हैं, तो जिससे कहा जा सके कि कंपनी खराब हो गई है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो मार्च 22 में जहां इनके पास रिजर्व्स 5,629 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़कर के 6,771 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके रिजर्व्स बढ़े हैं। और बात करें बोरिंग की कर्ज की तो मार्च 22 में जहाँ 831 करोड़ रुपए था, वह मार्च 23 में बढ़कर के 3,321 करोड़ रुपए हो गया है। तो कह सकते हैं कि बोरिंग में काफ़ी तगड़ी जंप देखी जा रही है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमने इसके बिजनेस को देखा, बिजनेस इसका 21,000 करोड़ से भी ऊपर का है और उस हिसाब से देखा जाए इनके पास रिजर्व्स भी इनके 6,000 प्लस दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से बोरिंग की बात करें तो वह मात्र 3,000 प्लस दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि बैलेंस शीट ऐसा नहीं है कि बेकार है, बैलेंस शीट को हम ठीक ठाक कह सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रमोटर्स इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें FIH की बात की जाए तो इनके पास 60.50% की हिस्सेदारी है और DIH की अगर हम बात करें तो इनके पास 16.68% की हिस्सेदारी है। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास 0.01% की हिस्सेदारी है।
और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की तो इनके पास 22.82% की हिस्सेदारी है। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स FIIs है। और दोस्तों बात करें DIH की तो DIH ने भी दिसंबर के क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा बढ़ाया है। तो और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी शानदार दिखाई दे रहा है। और अब चार्ट पर इसका टेक्निकली भी देख लेते हैं कि आगे टेक्निकली ये कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमने इसके फंडामेंटल को देखा, फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इसके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस भी इसका शानदार है। और बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर भी यह काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और इसमें काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह लगभग 188 रुपये 90 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। और इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 191 रुपये रहा है। और 9 दिन का मूविंग एवरेज 190 रुपये रहा है। और 13 दिन का EMA इसका 189 रुपये दिखाई दे रहा है। और 21 दिन के EMA को अगर हम देखें तो 187 रुपये है। और 50 दिन का EMA 182 रुपये है। और 100 दिन का EMA इसका 170 रुपये दिखाई दे रहा है। और 200 दिन का EMA इसका 177 रुपये है। तो और दोस्तों बात करें इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज की, 9 दिन के मूविंग एवरेज की और 13 दिन के मूविंग एवरेज की तो यह स्टॉक इनसे नीचे ही दिखाई दे रहा है। और यह अपने 21 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। और इसके बार्स भी बॉटम लाइन से नीचे बन रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में आने वाले दिनों में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें इसके RSI की तो RSI भी इसकी नॉच डाइव दिखाई दे रही है जो कि 54 के आसपास है। तो और कहा जाए दोस्तों तो यह टेक्निकली थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। और अब आपका सवाल ये होगा कि क्या इस स्टॉक में इस करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों यह इतना भी चार्ट पर वीक नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें कोई आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं जो कि 188 रुपये के आसपास है। और दोस्तों मैं आपसे SL बताना चाहूँगा, आप इसमें SL लेकर के ही काम करें। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा काम करने का तरीका यही है कि आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले उसमें SL के बारे में ज़रूर सोच लें। तो दोस्तों मैं आपको इसमें SL बताना चाहूँगा जो मैं ये इसका रेड EMA जिगजैग कर रहा हूँ। यह इसका 50 डे का EMA है। जो बात करें इसकी तो यह लगभग 182 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें 182 रुपये का SL लेकर के चल सकते हैं और आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यह स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आप अपने SL को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में मार्केट में कुछ भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा बनता है। तो यह थी खास अपडेट IT सेक्टर से जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी रेडिंगटन के बारे में। आपको यह स्टॉक कैसा लगा, आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।